शासन मानो। श्री हरि हरि रामदेव जी बिल्कुल सजग हो जाइए। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार बिंद उदधरा। हरि चरणार बिंद उदधरा। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि की कथा होत है जहाँ। हरि की कथा होत है जहाँ। गंगा चल आवे तहाँ। गंगा चल आवे तहाँ। जमुना सिंधु सरस्वती आवे। हे जमुना सिंधु सरस्वती गोदावरी विलंब नावे। गोदावरी विलंब सर्वतीर्थ को पासा सर्वतीर्थ को वासा सूर हरि कथा होए जहाँ। सूर हरि कथा होवे जहाँ। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार बिंद उदधरो। हरि चरणार बिंद उदधरो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन परमहंस स्वादित चरण कमल मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नीलांबुज श्यामल कमलांगम् सीता समारोपितवामभागम्। पाणौ महासायक चारु चापम्। नमा
श्यामलदेह कान्तिं राधा समालङ्कृतवामभागम् वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दम् बांसुरी को थोड़ा और मधुर करो, करके सोने से थोड़ी लगेगा कि बांसुरी बज रही है। वंशीधरम यष्टिधरम मुकुंदम नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं व्यासतं भवम् पिबामो यन्मुखाम्भोजच्युतं भागवतामृतम् श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परम श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करो प्रणाम श्रीमद्भागवती कथा करो सुजन अभिराम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे अरे वृंदावन के लतन को श्यामा मरमन जाने को जहाँ डाल डाल और पात पात से राधे राधे श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र नैष्कर्म्यमाविष्कृतं मोक्षे तच्छ्रेमन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी और उन्हीं के अभिन्न स्वरूप श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा से ही जीव भव बंधनों से मुक्त हो पाता है। इस बार की हमारी कथा में हमारे जगत गुरु विकलांग विश्वविद्यालय के ही जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान छात्र अनुसंधाता राजेश कुमार पाठक आए हैं। उनको वो मेरे ही निर्देशकत्व में इस समय अनुसंधान कर रहे हैं और विषय है श्रीमद् भागवत और नारद की दृष्टि से भक्ति का विमर्श। उनको विशेष निर्देश दिया जाता है कि कागज कलम लेके सतर्क रहें। देखिए, सामान्य रूप से श्रुति कहती है ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। परंतु भागवत जी के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में और भागवत महात्म्य में भी वेद व्यास जी का भक्त्या विमुच्य न रहा। इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान से व्यक्ति मुक्त हो सकता, विमुक्त नहीं होता, पर भक्त्या विमुच्य नरः, भक्ति से व्यक्ति विमुक्त होता है। ऐसे मुक्त होता फिर कभी बद्ध नहीं होता। जैसे नारद जी ज्ञानी थे, अरे हाँ ठीक है, नारद जी ज्ञानी थे
पर विश्व मोहिनी के चक्कर में गड़बड़ हो गया। विश्वामित्र ज्ञानी थे, मेनका के घुघरू ने उनको नमो राघवाय कर डाला। पर हनुमान जी के यहाँ निरंतर अप्सराएं रामायण जी सुनाती हैं। एक विश्वामित्र एक अप्सरा के प्रेम में फंसे, यहाँ हनुमान जी को निरंतर नमो राघवाय। और हनुमान जी को निरंतर अप्सराएं श्री राम कथा सुनाते हैं। महाभारत में कहते हैं हनुमान जी, तदा त्वप्सरसस्तात गंधर्वाश्च तथा नघा तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति विश्वामित्र मेनका के एक भ्रूभंग में पतित हुए और हनुमान जी को निरंतर अप्सराएं रामायण जी सुनाते हैं। हनुमान जी क्यों नहीं पतित हुए? उत्तर मैंने दे डाला, भक्त्या विमुच्चे नरः। भक्ति की, यहाँ भक्ति में कर्ण में तृतीया है। कर्ण में तृतीय महाराज हमारे मित्र हैं देवेंद्रानंद सरस्वती जगदाचार्य जी महाराज, जरा उनका ताली बजाकर स्वागत कर लीजिए। हाँ हाँ, अब कल से मैं इनको अपने साथ ले आया करूंगा, आज और झगड़ा होगा। तो मैं क्या कर कि विमुक्ति में सबसे बड़ा साधक केवल भक्ति है। कर्ण में तृतीया है ना, और कर्ण की व्याख्या क्या पाणिनि की? साधक तमम कर्णम। अतिशयितम साधनम साधकम इति साधकतमम। अतिशयित साधक। अब शास्त्र ने कह दिया, तब उसमें हम क्या कहते हैं? माने विमुक्ति का सबसे बड़ा साधक क्या है? भक्ति। रघुपति विमुख जय हो, रघुपति विमुख जतन करी को। सब लोग गाइए, रघुपति विमुख जतन संपूर्ण भारतीय वाङ्मय के व्याख्याता अभिनव वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 200 की तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि भगवान श्री राम से विमुख होकर करोड़ों जन्मों में करोड़ों प्रयास करके इस भवबंधन को कौन छोड़ सकता है? रघुपति विमुख रघुपति विमुख जतन करी कोरी गमन सकई भव बंधन छोड़ी। रघुपति विमुख जतन करी कोरी गमन सकई
रघुपति विमुख जतन करि कोई, कवन सके भव बंधन तोड़े। रघुपति के मुख और यही बात मानसकार स्वयं विनय पत्रिका के 124वें छंद में कहते हैं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावै कोई। पूरा तत्वमसि रट लो, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। तो वाक्य ज्ञान में अत्यंत निपुण होकर भी कोई इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई। उद्धर निष्गृह मध्य दीप के बातिन, तमनि लीत नहीं हुई। अरे रात्र में अपने घर में दीपक की बत्तियों से क्या अंधकार निवृत्त हो जाएगा? अंधकार तो सूर्य नारायण के उदय होने पर ही निवृत्त होगा। इसे रघुपति भगति बारी छालित चित, रघुपति भगति बारी छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे। और तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। यही बात तत्क्षेण्वन् प्रपठन विचारण परो, भक्त्या विमुचे नरः। सिद्धांत यहीं से इस विषय का प्रारंभ होता है। भागवत की दृष्टि से भी और नारद भक्ति सूत्र की दृष्टि से भी और शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि की दृष्टि से भी। कौन है वो? देवेंद्रानंद जी। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, है ना? मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव। तो मोक्ष के साधनों की सामग्री में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? और भक्ति क्या है? परम प्रेम। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान में परम प्रेम, यही भागवत जी का प्रतिपाद्य है। कैसा परम प्रेम? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। प्रेमा प्रेमा पुमर्थो महान। स्वयं मधुसूदन सरस्वती पाद एक बात कहते हैं,
कहते लोग झूठ बोलते कि धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ। लोग अब बताइए, अद्वैत सिद्धि के रचयिता मधुसूदन सरस्वती भी ये कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये औपचारिक है। उन्हीं का वाक्य में पढ़ा भक्ति रसायनम में, धर्मार्थ काम मोक्षाः पुरुषार्थाः इति वचनम दो लांगलम मम जीवन जीवनम इतिवत औपचारिकम। जैसे कोई किसान कह रहे कि हल तो मेरा जीवन है, तो क्या वो जीवन है? ये तो औपचारिक कह दिया उसने। उसी प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं है। फिर पुरुषार्थ क्या है? तब मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, नवरस मिलितम वा नवरस मिलितम वा, बहुत से नवरस मिलितम वा केवलम वा पुमर्थम नवरस मिलितम वा केवलम वा मुकुंदे परममिह पुमर्थम भक्ति योगम वदन्ति। कह दिया कि मुकुंदे भक्ति योगम परमम पुमर्थम वदन्ति। इसमें किसी को संदेह नहीं है, भगवान के चरणों में भक्ति योग, इसी को सभी लोग परम पुरुषार्थ वदन्ति माने कहते हैं। उनका महिमत ये है कि कुछ लोग उसको नवरस में मानते हैं और कुछ लोग उसको अलग मानते हैं। इसमें कोई बात नहीं। नवरस मिलितम वा केवलम वा के सांचित मते मम्मटादि नाम मते नवरस मिलितम अस्माकं मते मधुसूदन सरस्वती पादा नाम मते रूप गोस्वामी प्रभृति नाम पदे मते गोस्वामी तुलसीदास चरणा नाम मते मम च वर्तमाने प्रस्थानत्रयी भाष्यकारस्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य पदमलंकुरुतः जगद्गुरु रामानंदाचार्य पदमलंकुर्वतः स्वामी रामभद्राचार्य मते केवलम माने नवरस बहिर्भूतम स्वतंत्रोयम रसः। मम्मट आदि कहते हैं भक्ति श्रृंगार में अंतर्भूत होता है, कुछ लोग शांति में, और जिनके नाम मैंने गिनाए उनके मत में, मेरे मत में भक्ति किसी में अंतर्भूत नहीं होता। भक्ति स्वयं रस है, भक्ति स्वयं और रतियां देवादि विषय नहीं होती हैं, और भगवान देवता नहीं है। भगवान देवता नहीं, देवता तो जीव कोट में आता है। जीव की 3 योनियां हैं, देव योनि, मनुष्य योनि और तिर्यक योनि। तो भगवान तो जीव देवता नहीं है। देवताओं में देवादि विषयारति जो है वो शांत रस में अंतर्भूत हो सकती है, पर भगवान देवता नहीं है। वो तो देवताओं के देवता है, भगवान जीवात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। इसलिए उनकी रति को हम भक्ति को स्वतंत्र रस मानेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा अयोध्या कांड में
कि तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश, राम भगति रस सीधि हित, भाय समय गणे। इसलिए यह पृथक रस है, नवरसों में इसका अंतर्भाव नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने रस की दो व्याख्या की, रस सामान्य और रस विशेष। रस सामान्य में शांत आदि नव रस, जिनकी चर्चा बालकांड में की। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। रस विशेष क्या है? राम चरित जय सुनत घाही, राम चरित सुनत रस विशेष तिन जाना नाही, रस विशेष तिन जाना। जो रामचरित सुनने में सुनते आघातों में कोई विशेष रस का ज्ञान नहीं हुआ। रस सामान्य 9 और विशेष रस 3 है, भक्ति रस, प्रेयो रस और वत्सल रस। मेरे निर्देशन में जो सबसे प्रथम पीएचडी हुई तुम्हारी बुआ जी ने की थी, उसका विषय है तुलसी साहित्य में वत्सल रस की समीक्षा। उस ग्रंथ को आप अवश्य पढ़िए, उसमें आप समझ जाएंगे कि रामचरितमानस कार ने कितने रसों की स्थापना की है। मम्मट आदि केवल 9 रस मानते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी का नहीं, 9 रस नहीं, रस कुल मिलाकर 12 होते हैं, 9 नहीं होते। रस 12, श्रृंगार, करुण, वीर, हास, भयानक, रौद्र, विभत्स, अद्भुत, शांत, भक्ति, वत्सल और प्रेम, ये 12 रस। इसकी विस्तृत चर्चा उन्होंने अपने निबंध में की, उसको आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। आज जब प्रसंग पर तो मेरा कहना यह है कि भागवत जी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? भगवान का प्रेम। प्रेम भक्ति का कुछ अंतर नहीं है। जहां स्वार्थ के साथ ममता हो तो उसको आप लोग प्रेम कहते हैं, और जहां निस्वार्थ ममता होती है भगवान के प्रति, जब ममता का आस्पद संसार होता है तब वो प्यार है या प्रेम से कह लो। और जब हमारी ममता के आस्पद भगवान हो जाते हैं तब वो प्यार नहीं रह जाता, वो प्रेम नहीं रह जाता, वही परम प्रेम और वही हो जाता है भक्ति। ठीक है? हमारी ममता के आस्पद आश्रय, जब हम कहेंगे हमारा घर, हमारा द्वार, बहनें कहेंगी हमारा पति, भाई लोग कहेंगे हमारी पत्नी, माने जब भी हमारी ममता के आश्रय संसार के लोग होंगे तब वो क्षणभंगुर प्रेम होगा। और जब हमारी ममता के आस्पद भगवान हो जाते हैं, मम गुण ग्राम नाम रत ममता मम पद कंड,
तब भक्ति। जैसे वृदांगना की ममता के आस्पद भगवान है। अतव गतियते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषान्नः। भवदायुषाम भवान आयु यासाम ताह भवदायुषः तासा। आप ही हमारे आयु में जीवन है, आप ही हमारे जीवन है। जहां ममता के आस्पद भगवान हो जाते हैं, जैसे हनुमंत लाल के ममता के आस्पद भगवान के चरण हैं, और देखा भगवान को ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में चलते, अरे 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 इतने कोमल चरणों में कांटे नहीं चुभे। कठिन भूमि कठिन भूमि कोमल पदगामी कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी कवन बन मृदुल मनोहर सुंदर गाता राघव मृदुल मनोहर सुंदर गाता दुसह बन आत सारी ममताओं के केंद्र भगवान के चरण। निंदाय स्तुति उभय समान, ममता मम पद कंजे। ममता मम पद कंज। बहुत अच्छे बाइलिंग और ठीक कर, बांसुरी बिल्कुल ठीक है। ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख यही भागवत का प्रतिपाद्य है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्
निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यही नैमिषक क्षेत्र है जहां 88,000 ऋषि सत्र चला। 1000 वर्षों का सहस्र सममासत सहस्राणि सहस्रम समाह यस्मिन् तत् सहस्र समम 1000 वर्षों का सत्र चलाया और यमराज से कह दिया कि 1000 वर्ष किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तुम भी यही यजमान बन के बैठो। हाँ, और 17 पुराणों के सुनने के पश्चात साध्य की चर्चा करने के लिए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, कलिकाल आ गया है, इसमें साधनों का सार बताइए। अतः साधोत्रयत् सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसिद्धि। सार बताइए, सारे शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ क्या है। सूत जी कहते हैं सारे शास्त्रों का निचोड़ केवल भगवान का प्रेम है और कुछ नहीं। केवल भगवान का प्रेम है। प्रेम है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। और कुछ सार नहीं। और यही धर्म है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमः, प्रोज्झित कैतव। चार फल होते हैं। धर्म भी फल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों क्या है? फल है। इनको यहां तो कैतव कहा। जहां से कैतव समाप्त हो, भगवान से कुछ चाहने कपट है। तो क्या कौन ऐसी स्थिति है जहां भगवान से कुछ नहीं चाहा जाता? उसे कहते हैं प्रेम। भगवान से प्रेम। एक बच्चे से जब हम प्रेम करते हैं तो क्या उससे कुछ चाहते हैं? उससे कुछ नहीं चाहता। मेरा स्वर देखो तो, प्रेम परम प्रेममय मृदु मशिकी
चारु चित्त भीति। आहा, तात्पर्य क्या है? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म परमणि स्वाम काष्ठा मधुनोपीते धर्म कम शरणम रत। देखिए, धर्म के तीन भेद हैं। धर्म के तीन भेद हैं। सामान्य रूप से धर्म के दो भेद माने गए, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। पर हमने एक भेद और माने हैं और हमारा पक्ष बिल्कुल ठीक है। वो प्रवृत्ति लक्षण भी नहीं है, निवृत्ति लक्षण भी नहीं है। तीसरे भेद का नाम है प्रपत्ति लक्षण धर्म। वहां प्रवृत्ति भी नहीं है और निवृत्ति भी नहीं है। वहां क्या है? केवल भगवान के चरणों में प्रपत्ति है। इसलिए और वही धर्म गीता जी का, भागवत जी का, रामायण जी का वही धर्म। प्रारंभ करते हैं सबसे प्रथम कथा का, शुकाचार्य जी के जन्म का। धर्म कम शरणम गतः, तो कहा धर्म भागवत जी की शरण में आया, तो भगवान ही भागवत हैं। और अब दो श्लोकों में भागवत जी के वक्ता का संस्मरण करते। देखिए, यदि मुझसे कोई पूछे कि भागवत जी क्या है, तो मैं तो एक बात कहूंगा कि संतों के संस्मरण की तालिका ही भागवत जी है। सीधी भाषा में कह रहा हूं। क्या कहा मैंने? संतों के संस्मरणों की तालिका, संतों के संस्मरणों की तालिका है। पहला लक्षण, पहला संस्मरण किसका? संतों में पहला संस्मरणीय कौन? शुकाचार्य महाराज। और शुकाचार्य महाराज ने कह दिया, कहाँ ये श्यामलम, ये श्यामलम नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्नवृषयो दिविभेन्द्रपट्टम तम नागपाल वशुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपति शरणम प्रपद्ये। या कि रघुपति शरणम प्रपद्ये, मैं रघुपति को ही शरण रूप में स्वीकार कर उनके पास जा रहा हूं। रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। इसका 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में खुल कर कह दिया, मैं तो राम जी का शरणागत हूं। रघुपतिम शरणम प्रपद्ये, उन्हीं की जन्म की संक्षिप्त कथा। छोटा सा संस्मरण छोटा ही होता है। कह रहे हैं
कि धन्य है शुक्राचार्य। इनके अनुसार माता पिंगला के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं शुक्राचार्य, और गर्भ में रहकर आने का मन नहीं करता उनका। वेद व्यास ने कहा आ जाओ बेटा, शुक्राचार्य ने कहा नहीं, आऊंगा तो आप भगवान की वैष्णवी माया मुझे बहका देगी। मैं अपनी भाषा में कहूं, उन्होंने इतने कहा मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मुझे बाहर पिता श्री बुलाए नहीं, मुझे बाहर पिता श्री बुलाए मुझे बाहर पिता श्री बुलाए नहीं, मुझे बाहर पिता श्री बुलाए। झूठी माया में मुझको लुभाए नहीं, झूठी माया में मुझको लुभाए नहीं, झूठी माया में मुझको लुभाए नहीं, झूठी माया में मुझको लुभाए नहीं। गिरिधरेश्वर को मैं डर जाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। गिरिधरेश्वर को मैं तो लुभाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर कभी कल न पाऊंगा, मैं तो बाहर कभी सुख न पाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं रह के हरि गुण गाऊंगा। शुक्राचार्य नहीं आना चाहते। वेद व्यास जी ने कहा आपकी मां मर जाएंगी। कहा मर जाएंगी, मैं क्या करूं? एक शक शुक्राचार्य ने जन्म लिया और पहले दृष्टि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन मुकुंद श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन किए। दिव्य दिव्य बांके बिहारी के घुघराले लटके और मटकाने में निपुण भाव है। उत्फुल्ल कपोलों पर चमकती हुई दिव्य लाली, मयूर वृक्ष का मुकुट, पीतांबर नीले शरीर पर। देखा आहा, देखा नक्श शिफ्टक, बस अब जा रहा हूं तुरंत। बहुत रमणीय श्लोक है भगवत का। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम्
बसंत तिलका भागवत की यम प्रव्रजंतम प्रयोग कितना सा अनुपेतम अपेत कृत्यम अनुपेतम अपेत कृत्यम प्रव्रजंतम यम विरह कातरः त्वयिपायनः पुत्र इति आजुहाव अनुपेतम न उपेतम। बहुत संक्षेप में इतना विस्तृत करने कहने वाला व्यक्ति आज कितना संक्षेप में कह रहा है। अनुपेतम जन्म लिया और जन्म लेते ही तुरंत जैसे पिंजरे में बंधा हुआ तो उड़ जाता है, इसी प्रकार गर्भ के पिंजरे से निकलकर माता के पास भी नहीं गए। राम दूध पीने के लिए माता के पास भी नहीं गए, क्योंकि दूध पिएंगे तब ऋण होगा। जब माता का दूध पिएंगे तब ऋण होगा। कहा जाता है कि गोपी चंद्र जी ने जब माता से आज्ञा मांगी, राजा गोपीचंद्र ने, तो माता ने कहा एक काम करो, गूलर के दूध से 7 तालाब भर दो और अपने 10 नाखूनों में 21 कील चुभो। एक कील चुभोई जब तक चिल्लाने लगे और पूरे राज्य के गूलर के पेड़ काट डाले पर एक तालाब भी नहीं भरा। तब मां ने कहा, जानते हो, गूलर के दूध से यदि 7 तालाब जितने गूलर की जितने दूध से 7 तालाब भर सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण दूध तुमको मैंने पिलाया है। और 10 नाखूनों में 21 कील चुभोई जाए लोहे की, उतनी पीड़ा सही है तुमको जन्म देने में मैंने। सबसे उड़े हो सकते पर माता इसलिए शुक्राचार्य कहते हैं कि जब दूध पीऊंगा तब न उनका ऋण रहेगा। न पिता के पास नामकरण कराने नहीं गए, न उपेतम पितर, उनका भी ऋण नहीं रहेगा। जब गुरु के पास पढ़ने नहीं गए, न उपेतम, उनका भी ऋण नहीं रहेगा। मित्रों के पास खेलने नहीं गए, न उपेतम, न मातरम उपेतम दुग्धम पातुम, न पितरम उपेतम संस्कर्तुम, न गुरु उपेतम अध्येतुम, न मित्राणि उपेतम क्रीडितुम। अनुपेतम यम प्रव्रजन्त मनुपेतम अपेत कृत्यम्। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति। पुत्र पुत्र कहकर द्वैपायन, द्वीपायन स्यायम द्वैपायनः, द्वीपायन अधिष्ठितः द्वैपायनः। शैक्षिक अण प्रत्यय है यहाँ का।
द्वैपायन। अब द्वीप में अयन हो गया, भाव है कि संकेत कर रहे हैं कि जब शुकाचार्य की माता से अलग हुए, तुरंत उनको वियोग नहीं सहन हुआ, माता जी के प्राण पखेरे चले गए। माता जी ने कहा तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो ना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ ही, शरीर से नहीं चलोगे, मेरे प्राण तुम्हारे साथ चलेंगे। इसे कोई पाए ना, संकेत है मानस का, अरे भागवतकार का। पुत्र कहकर बुलाया, बोले विरह कातर। विरह कातर मन क्या होता है? विरहीण कातर, विरह से कातर हुए। और बढ़िया कहूं मैं तो विरह कातर है, ये इतना करुण रोया वेद व्यास जी ने कि विरह भी कातर हो गया। करे राम राम, जैसे मानसकार कहते हैं ना ब्रजेश, सुनी सुनी विलाप दुख दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। अतः विरह कातर है, इतना करुण दृष्टि है वहां का कि विरह भी कातर। पुत्र पुत्र दीक्षित जी कहते श्रीधरोक्तिर साधु। श्रीधराचार्य ने कह दिया कि वहां पर, श्रीधराचार्य ने कह दिया कि वहां पर आशस्वाद संदेह। तो दीक्षित जी कहते हैं नहीं नहीं, कई प्रकार से संदेह हो सकती है, यहां कोई आपत्ति नहीं। सारे पक्षों से मैं यहां नया पक्ष दे रहा हूं। बुलाए निकट चले, हम कहते जब दूर से बुलाएंगे तब तो फिर तो होगा दूराधूर, जैसे यहां दूर है ही नहीं तो संधि का झगड़ा क्यों? बिल्कुल निकट है। और तुरंत कहते हैं हे शुक मत जाओ मत जाओ, हे शुक मत जाओ मत जाओ, हे शुक मत जाओ मत, हे शुक मत जाओ मत जाओ, हे पंछी हे बिजली के कीर उड़न, हे पंछी तरवर के पंछी, कुछ तो दया मत जाओ मत जाओ, हे शुक मत जाओ मत जाओ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ शुक मत जाओ मत बिलख मरी है तुम्हारी माता, बिलख मरी
रही हैं तुम्हारी माता। वृद्ध पिता का दुख न समाता, निठुर छोड़ सिगरे बंधों को, निठुर छोड़ सिगरे बंधों, धीरज हमें धराओ, ये सुख मत जाओ, मत जाओ, ये सुख मत जाओ, मत जाओ। मत जाओ। बेटे, जब तुम घर में बैठे, मैंने वशिष्ठ जी से कहा था, बाबा ये बेटा आपकी बुढ़ौती में आपकी सेवा करेगा। देखो खग मृग धीरज खोते, देखो खग मृग तरुवर रोते, अपनी आंसू से मुख धो, राम भद्र आचार्य जीवर में, राम भद्र आचार्य देव में भक्ति का दीप जलाओ, मत जाओ। गिरधर हृदय विकप हो, गिरधर हृदय विकप कोटरी, गिरधर हृदय विकप सुनील पर, श्री भागवत मत जाओ। सुख मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। सुख मत जाओ, मत जाओ। मैंने देवताओं के बालकों को कहा था कि मेरे यहाँ बालक आएगा तो खिलौनों की तैयारी करो। देव वधुओं ने तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर मुझे दिए थे। आप तो जंगली हैं, बेटे को नहीं संभाल पाए, इंद्राणी ने पालने भेजवाए थे। इनका क्या करूं? मत जाओ, मत जाओ, सुख मत जाओ, मत जाओ। द्वैपायन
तन्मयता माने क्या है? सर्वनाम यहाँ पूर्व का परामर्शी नहीं है, प्रधान का परामर्शी है। सर्वनाम नाम प्रधान परामर्शित्वम स्वभावात्। सर्वनाम प्रधान का परामर्शी है, इसलिए आदिरंतेन सहेता में सह के स्थान पर अप्रधान में तृतीया हुई थी। इसलिए पाणि ने कह दिया कि अंतिम को प्रत्याहार में नहीं गिना जाएगा। तो निश्चित है पूर्व परामर्शित सिद्धांत नहीं है, पर प्रधान परामर्शित सिद्धांत है। तो प्रधान यहाँ पूर्व में तो वेद व्यास है, पर प्रधान कौन है? शुकाचार्य। और उन्हीं को पूर्व भी कहे, यम के कारण तम का नित्य संबंध होगा। इसलिए एक पक्ष और दूसरा पक्ष सर्वनाम पूर्व का भी परामर्शक होता है। तो यम के कारण पूर्व में भी और पर में भी। कौन? वेद व्यास द्वैपायन है। प्रधान द्वैपायन है, पूर्व नहीं। प्रधान द्वैपायन है क्योंकि आज भाव करता है, कर्ता स्वतंत्र है, प्रधान है। अतः तन्मयतया माने वेद व्यास मयतया, इसका भाव यह है। अब तक टीकाकार शुकाचार्य में तक पढ़ करने में तन्मयतया का अर्थ है वेद व्यास मयतया। वृक्षों में भी वेद व्यास का भाव आ गया, जो अपने फलों को देते समय हाय भी नहीं करते। जैसे वेद व्यास भी रो रहे हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष भी रो रहे हैं। जिन शुकाचार्य के बिछड़ते देखकर वृक्ष भी रोने लगे। राम राम, इतनी बड़ी करुणा। तरवभिपेतु, अभिपेतु मन अभिपत, अभितः पेतु, अभिमुखम पेतु। वृक्ष अपनी डालों को गिरा गिरा कर शुकाचार्य जी के चरणों को लपेट रहे हैं, रोक रहे हैं, मत जाओ मत जाओ। हे शुक मत जाओ मत जाओ, मत जाओ मत ऐसे सर्वभूत हृदय सर्वभूतानां हृदयानि यस्मिन्। व्युत्पत्ति पूर्वक टीकाकार नहीं कहते हैं सर्वभूतानां हृदय, बट ऐसा क्यों? अरे सीधा बहुव्रीहि करो, क्या बिगड़ गया? सर्वभूतानां हृदयानि यस्मिन्, संपूर्ण भूतों का हृदय जिनमें उड़ेल गया। ऐसे मुनि शुकाचार्य को मैं आदर पूर्वक नमन कर रहा हूं। तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतो। शुकाचार्य महाराज बहुत भावुकता से उनका प्रणाम। सूत भी कह रहे हैं, यही नहीं निशा रहे हैं। यहां 6ठी बार भागवत कही गई, ध्यान रखिए। इसके पहले 5 बार भागवतों का प्रवचन, भागवत जी का प्रवचन हो चुका है। सबसे पहली बार वैकुंठ में नारायण ने प्रवचन किया है ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके, चतुश्लोकी भागवत। इसके पश्चात सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने प्रवचन किया नारद जी को सुनाने के लिए। और तीसरी बार नारद जी ने सम्याप्राश आश्रम में वेद व्यास जी को सुनाने के लिए तीसरा प्रवचन किया। और चौथा प्रवचन वेद व्यास ने वहीं सम्याप्राश आश्रम में शुकाचार्य को सुना। और 5वां प्रवचन शुकाचार्य सुना रहे हैं सुक्ताल में।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और एक छठा प्रवचन सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। मुझे लगता कि मैं भी अब छठ वही सुना रहा। मैं नहीं जानता आज की सुनाने की जो परंपरा है, मैं स्वयं विश्वस्त नहीं हूं कैसा लोग सुना रहे हैं। भगवान करना करे। ये तो हमारे वंश की कथा है। देखिए जैसे कोई कहता है किसी के बाप की है, तो मैं कह रहा हूं भागवत मेरे बाप की है, जाओ जिसको जो करना कर देना। भागवत मेरे बाप की, ये वशिष्ठ वंश की है। मैं जन्म से भी और विद्या से भी, ब्राह्मण का जब गोत्र होता है तो जन्म विद्या दोनों से होता है। मानो किसी क्षत्रिय का होगा तब जन्म से नहीं, तब विद्या से होता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो मैं तो जन्मना विद्या दोनों में वशिष्ठ कुल का होगा। वशिष्ठ कुल की विद्या भी हमारी है और वशिष्ठ कुल की जन्म का रक्त भी हमारे है। तो मैं निवेदन क्या कर रहा हूं? सूत जी ने कहा धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा, विश्वक्सेन कथास्तु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं, श्रम एव हि केवलम्। या केवल दोनों ठीक है। श्रम एव हि केवलम्। यदि भगवान की कथा में धर्म ने रति नहीं प्रकट की, यदि कथा सुनते सुनते नींद आ जान लो व्यक्ति बेईमान है, सीधा लक्षण है। कथा सुनने में नींद नहीं आए, आंसू भर जाए, जान लो ये व्यक्ति इसने धर्म किया। प्रेम रूप धर्म की, प्रेम रूप भगवत धर्म की इसने साधना की। ऋषियों ये तो अवतार कथा है। प्रधानतः जो अवतार हैं हे ऋषियों, उन्हीं में भागवत की कथा सिमट गई है। यहां 22 अवतार 22 गिना रहे हैं, क्रम नहीं गिनाया है। अन्य से और 2 ले लेंगे तो 24 हो जाएंगे। सनकादि अवतार, बारह अवतार, नर नारायण अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिलावतार, दत्तात्रेयावतार, यज्ञावतार, ऋषभावतार, पृथु अवतार, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार और नरसिम्हावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, वेदव्यासावतार, श्री राम अवतार भी अवतार में एक बड़ा रोचक है। इस श्री राम को 18वें पर गिनाया नहीं गया है। ये बहुत रोचक है यहाँ का प्रकरण। श्री राम को सर्वत्र जैसे अवतारे 16 में, परशुराम को 16वां अवतार कह दिया, ततः सप्तदश से वेदव्यास को कह दिया। राम जी को नहीं कहा गया
नरदेवत्वमापन्नः शुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याणतः परम्। इसी शिष्य से होता कि राम जी केवल अवतार नहीं है, राम जी अवतारी भी हैं, अतः धर्म संकट है उनको कि संख्या इदम नवीनम व्याख्यानम। राम जी अवतार नहीं, वो तो अवतार भी हैं। वो तो वही, वो दोनों हैं। अवतार भी हैं अवतारी भी, अधिकार भी हैं अधिकारी। अवतार अधिकार भी है अधिकार। श्री राम हो श्री राम धनुर्धर परमेश्वर। अरे अवतार भी अवतारी अवतार भी है अवतारी। श्री राम धनुर्धर परमेश्वर अवतार भी अवतारी। परमेश्वर अवतार भी है अवतारी। सुख धाम कृपा कर सीतावर। सुख धाम कृपा कर सीतावर अवतार अवतारी। सुख धाम कृपा कर सीतावर अवतार भी है अवतारी। अवतार भी है अवतारी। अवतार भी है अवतारी। वे कारण ब्रह्म सनातन है। कारण ब्रह्म सनातन वे कारण ब्रह्म सनातन है। है। कारण ब्रह्म सनातन वे नूतन और पुरातन है। है। नूतन और पुरातन है। वे नूतन और पुरातन है। नूतन और पुरातन है। साकेताधिप साकेताधीश साकेताधीश सदा सुख कर। साकेताधीश सदा साकेताधीश सदा सुख कर। अरे सीतेश भी अवध बिहारी। सुख कर सीतेश भी अवध बिहारी। सीतेश भी अवध बिहारी। साकेताधीश सदा सुख कर। साकेताधीश
अवध बिहारी अवतार अवध बिहारी श्री राम अवतार भी है अवतारी है अवतारी वो दोनों हैं। वे निर्विकार चिर शाश्वत हैं, वे निर्विकार चिर शाश्वत। वे सगुण साकार दृढ़ व्रत हैं, वे सगुण साकार दृढ़ व्रत। वे सगुण साकार दृढ़ व्रत हैं। सगुण साकार रहमत में गिरिधर के प्राणाधार भी हैं, गिरिधर के प्राणाधार अधिकार भी है अधिकारी है अधिकारी अवतार भी है अवतारी अवतार भी है अवतारी बोल भगवत श्री राम की तात्पर्य ये है कि यहाँ संख्या नहीं गिनाई राम जी की, जब संख्या गिने तो गड़बड़ हो जाता है। तो कोई भी अवतार अवतार के पहले प्रसिद्ध हुआ तो आप बता दीजिए। कोई भी अवतार अवतार के पहले प्रसिद्ध हुआ है क्या? कोई नहीं। क्योंकि राम जी एक ऐसे हैं जो अवतार के पहले ही राम रूप में प्रसिद्ध हैं। हमारे मित्र हैं देवानंद देवेंद्र सरस्वती जानते जगदाचार्य। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, अवतार के पहले प्रसिद्ध है राम जी, यही नैमिषारण्य साक्षी है, यही, मुझे कहीं जाना नहीं है। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक मन तपस्या किया। कौन प्रकट हुआ? भ्रुकुटी विलास अरे जासु जग होई, जगदाचार्य जी राम बाम दिस सीता होई। अरे उस सोनार को क्यों डर लगे जिसका सोना चकाचक 24 कैरेट का हो? दसों सभी अवतारों दसों अवतारों वालों दशरथ कुमार पे कौशल के कानन पे, कौशल के कानन पे नंदन विपिन वारों, कौशल के कानन पे नंदन विपिन वारों, जनक नंदिनी पे वारों रति के श्रृंगार पे, जनरथ का श्रृंगार वारों जानकी श्रृंगार पे, राम जी के रूप पर कोटि कोटि वार मारो, सुरपति बिहार वारो राम राघव बिहार पे, सुरपति बिहार वारो राघव बिहार पे, कोटि 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 वीर वारो राघव की वीरता पे, कोटि कोटि वीर वारो राघव की वीरता पे, असुरपुर को द्वार वारो अयोध्या के द्वार पे, राम भद्राचार्य कहे नहीं कछु पक्षपात, दशो अवतार वारो दशरथ कुमार। आज हो जाए तरंग जो कुछ होना हो गया।
बोलो श्रोताओं के अंतरंग की जय। तो मैं निवेदन करना था कि यहां पर संख्या नहीं कहती, अवतारे एकोन विंशे विंशति में वृष्ण सुप्राप्त जन्मनि राम कृष्णावति भो भगवान हरधरम। अर्थात 19वें और 20वें अवतार में वृषवंश में जन्म लेकर राम बलराम और कृष्ण बनकर भगवान ने भूभार को हरा। इसके पश्चात सुरद्विषाम सम्मोहाय देवताओं के शत्रुओं को मोहित करने के लिए। यहां एक बात कही है जो हो सकता है आप लोग अटपटी लगे, पर मैं कह रहा हूं। देखिए, बौद्ध अवतार के संबंध में बहुत लोगों को संदेह है, पर आपको एक व्याख्या बताऊं। भगवान का अवतार क्या है? भगवान का अवतार कभी भी वैदिक धर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? वैदिक धर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता। भगवान वेद से विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। बहुभाषिक औपधर्म की व्याख्या में बाद में कहूंगा। सबकी काट मैंने सोच लिया है, इतना लक्षण जान लीजिए। भगवान स्वयं वेद के विरुद्ध कोई मत नहीं तैयार कर सकते, न करेंगे। इसलिए मेरी मान्यता है, और किसी के नहीं, मैं नहीं जानता। मेरी मान्यता कि बौद्धावतार क्या है? बौद्धावतार जगन्नाथ जी भगवान है, यही हमारे बौद्धावतार है। जगन्नाथ भगवान ही हमारे बौद्धावतार है। पुरी में विराज रहे हैं, सबके साथ मिलकर सिद्ध कर दिया। चारों वर्णों भगवान आते हैं। ब्राह्मण के यहाँ आए परशुराम और वामन आदि के रूप में, क्षत्रिय के यहाँ राम जी के रूप में, कृष्ण भगवान भी, और फिर नंद के यहाँ नंद भी वैश्य हैं। वैश्य कुल में भी भगवान ने अवतार लिया। अब चतुर्थ आश्रम बच गया था, तो जगन्नाथ भगवान ने दैतापति कोल भिल्लो के यहाँ अवतार लिया। जगन्नाथ भगवान तो जगन्नाथ अवतार ही बौद्धावतार। इतने करो सालवेद अकबर के सेनापति ने एक ब्राह्मणी के साथ बलात्कृत्य किया। तो बलात्कृत्य के कारण एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसने जन्म दिया एक बालक। वो जानती थी कि मुसलमान से जन्मा बालक है, परंतु मुसलमान होकर भी सालवेद बहुत भगवान का भक्त था। जगन्नाथ जी का रथ जा रहा था, 700 कोस दूर था महाराज। जगन्नाथ जी के रथ को उसे देखना था। उसने रोया कि जग बंधु है गोसाई, जग बंधु है गोसाई, तुम्हारे चरण बिन आनी गति नाही, जग बंधु गोसाई, जग बंधु गोसाई।
सेवकों से दूर हो, सात सेवकों से दूर साल बे गया जी, जाओ पार नाही नाथ रुचि मोरी आची, बंधु महाराज आपके पास कैसे जाऊं? इतिहास साक्षी है, तुरंत जगन्नाथ जी का रथ रुक गया और पुरुषोत्तम नाम के वहां राजा थे पुरुषोत्तम देव, उनको भगवान ने सपना दिया कि आज ही जाके मेरे भक्त सालवेद को लाओ तब रथ चल पाएगा। और जब सालवेद को लाए तब रथ चला। सालवेद को मिलने के लिए भगवान, जब पुजारियों ने आपत्ति की तो भगवान अपने एक रूप में बाहर पतित पावन नामक रूप में भगवान बाहर आ गए थे। बोले जगन्नाथ भगवान की। और इसके पश्चात कल की अवतार अभी होना है। ये है भगवान के अवतार, इसलिए न जातु कश्चिन, न जातु कश्चिन निपुण न धातु जन्तु कुमनीषवोति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्मतो नटचर्यावाग्यः। साधारण व्यक्ति भगवान के नाम रूप जन्म क्रम को नहीं समझ पाता। दो अवतार और जोड़ लीजिए, हंस और हयग्रीव, तो हो जाए कितने? 24 अवतार। क्यों? भगवान हमको आपको संकेत कर रहे हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम शुद्ध भाव से हमारा भजन करते रहोगे। हे हिंदुओं, चिंता मत करो, तुम्हारी 24 घंटे मैं रक्षा करूंगा। एक एक घंटे के लिए एक एक अवतार की ड्यूटी लगाऊंगा। 24 घंटे में तुम्हारी रक्षा होगा। ये हमारा व्यावहारिक पक्ष है।